मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का 150 में, जो कि बिलाल यासीन का हल्का है, और उनके मुकाबले में यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो मुकाबले में आई थी, लेकिन उन्हें पता नसीब नहीं हुई। लेकिन इस वक्त वो सूबाई वज़ीर सेहत हैं, क्योंकि वो स्पेशल सीट पे वज़ीर बनी। उनका ताल्लुक भी इस हल्के से ही है। अब दो मिनिस्टर जो हैं वो इस हल्के से ताल्लुक रखते हैं। जानते हैं इस हल्के में आवाम को किन किन मसाइल का सामना है, क्या आवाम खुश है यहाँ पे, और नून लीग की हुकूमत में क्या क्या काम हुआ और अब कितनी तब्दीली आई। पहला दौर बेहतर था या ये दौर बेहतर है, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहीं के रिहायशी हैं? हाँ जी, ऐसे ही हैं। इन हल्के में किन किन मसाइल का सामना है? बहुत गंदा पानी आ रहा है, गंदा। और क्या मसला है? बस यही गंदा पानी आ रहा है, बस गंदा पानी, पीने वाला पानी गंदा आ रहा है। हाँ गंदा आ रहा है, बो आ रही है पिछों, बड़ी बो आ रही है। तो आपने किसी को कोई शिकायत वगैरह नहीं की, दरखास्त वगैरह नहीं दी? कईयों गया कौंसलर उन्होंने अच्छा कराने कराए, किसी ने कराने। कितने से गंदा पानी आ रहा है? कोई 2 साल 3 साल तो हो गए। पहले ठीक था? पहले ठीक भी हो जाता है, गंदा भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है, गंदा भी हो जाता है। 2 साल से ये मसला है। हाँ जी, पानी अच्छा पीने दो मिनिस्टर हैं इस इलाके के। हाँ, कोई आता नहीं है यहाँ पे, कोई चक्कर वगैरह कोई आता ही नहीं है, पूछने वाला नहीं है। सर जब इलेक्शन आते हो तो हाँ सारा सही कराएंगे, इलेक्शन के बाद कोई नहीं आता। तो फिर आप लोग बातों में क्यों आ जाते हैं जब पता है कि ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता उन्हीं से है? पता जाते ना दे, उन्हीं आ रहे। पीटीआई की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? हाँ, पीटीआई की कारकर्दगी से मुतमिन हैं आप? नहीं। वोट किसे दिया था? शेर को, पहले भी शेर को दिया, उन्हीं शेर को देंगे। आप भी यहीं के रहायशी? हाँ जी, हम इधर के रहायशी। किन किन मसाइल का सामना? पानी नहीं आ रहा, बहुत गंदा पानी आ रहा है, पीने के काबिल नहीं है, ना बर्तन धोने के काबिल है, ना स्विच गैस आता है, बिल फटाफट लगे आ रहे हैं, बिलों के रहने लगे हैं, पानी ना गैस, किसी चीज़ का मसला है, बहुत मसले इधर। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे? सुनाई देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बिल भेजने वाले हैं। किसको जाए शिकायत करने के लिए, वो कहते हैं ऊपर जाओ, किसके पास जाए? हम काम कर रहे हैं, शिकायतें दें किन के पास? पानी का मसला है कि पानी का ही मसला है, स्विच गैस का ही मसला है। फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगे हैं, वो उधर काम पर जाएंगे, पानी लेने जाए, मजदूर आदमी पानी लेने जाएंगे या काम पर जाए? बिल किस लिए देते हैं? पानी नहीं साफ आता, पानी ऐसा होता है पीने के काबिल के, देखने के काबिल भी नहीं है, इतना गंदा पानी। कैसे गुजारा करते हैं? क्या बस फिर गुजारा फिल्टर से थोड़ा बहुत ले आते हैं, थोड़े बहुते में हो जाता गुजारा, बस कितना गुजारे माफक हो उतना ले आते हैं। तो सेहत के क्या हालात हैं? क्योंकि यहाँ पे जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो सूबाई वज़ीर सेहत हैं, जीरो लगाया, पूछा यहाँ पे किन मसाइल का सामना है? जीरो है, वो जीरो है, कारकर्दगी से खुश नहीं है, जीरो है बिल्कुल। सेहत के मामले में कोई कुछ नहीं कर रही। जो चेक कार्ड दी है वो किसी काम के नहीं है। आपको मिला है, कई दोस्तों को मिला, काम ही नहीं आता कोई। क्या आप उस पे गए इलाज वगैरह करवाने? तेरे दोस्त गए, कहने लगे सारे पैसे लगते हैं, सेफ कार्ड का कोई फायदा ही नहीं है, किसी पास से इस्तेमाल ही नहीं होता। पैसे मांगते हैं? पैसे मांगते हैं, दिए उन्होंने पैसे बिल्कुल इलाज करवाते हैं सेहत कार्ड पे? पैसे देकर सेफ कार्ड तो चलता ही नहीं है किसी पास से। ये हुकूमत तो कहती है चलता है, 10 लाख के लोगों को वो उनके कागजों में चलता है, उनके कागजों में चलता है, अस्पतालों में नहीं चलता। ये जो कोरोना के कार्ड है, ये भी कहते हैं 300 रुपये दो तो फिर बनाएंगे। पीटीआई की कारकर्दगी से मुतमिन है? 0 शेर, बस शेर जब था तब सुकून था, बहुत सुकून था, कारोबार चक्कर वगैरह लगाता रहता, सब लगाते थे, बिलाल यासीन खुद चक्कर लगाता रहता था। ये तो यास्मीन राशिद कौन सी बस बातों से, लेकिन अभी भी तो इस हल्के में से बिलाल यासीन ही जीता है। तो हाँ जी, नहीं पूछता वो? पूछते क्यों नहीं? पूछते क्यों? शिकार है वो बेचारा, खुद उसको परेशानी आई है, गोली लगी है, अस्पताल में दाखिल है। पहले ठीक था, पहले चक्कर लगाते रहते थे, हल वगैरह कर देता था, सब मसला हल करते। पानी का मसला तो हल नहीं करवा सका ना। वो कराएंगे ना, अब अस्पताल में से छुट्टी है, वो अस्पताल में है ना, अब छुट्टी होगी तो सब कुछ कराएंगे। अस्पताल में तो कुछ अर्सा पहले किया ना। हाँ जी, लेकिन 2-3 साल उनके पास शिकायत ही नहीं गई, उनके पास शिकायत ही नहीं गई। शिकायत जाएगी तो अल्लाह की मेहरबानी से। शिकायत नहीं गई तो किनको आप शिकायतें देते रहे हैं कि ये जौन से मियाँ साहब थे अपने हल्के, कोई हल नहीं करवा रहे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे साथ एक और यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहीं के रहायशी हैं आप? हाँ जी, शुरू कितना अर्सा से यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन 60 साल से, 60 साल से, काफ़ी बड़ा। साल से? हाँ जी, 60 साल से।
कौन सी हुकूमत अच्छी रही है? हुकूमत कौन सी अच्छी रही है? हुकूमत तो जो भी आया उन्होंने महंगाई की है। कोई ऐसा नहीं अभी तक आया कि जिन्होंने महंगाई की हो तो उसको अपने नीचे लेके आया हो। सब महंगाई कर रहे हैं। हर हुकूमत में हुई, हर हुकूमत में, हर दौर में। लेकिन इतनी नहीं हुई है। मेरे घर का 51 यूनिट जले हैं और 1950 रुपये बिल है। 1950 रुपये 51 यूनिट का। नवाज शरीफ दौर में इतना महंगा नहीं था। ये आप इस साइड से जाएं तो सारी सड़क पानी से भरी हुई है। इतना पानी हम गुजर के जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को दरखास्त वगैरह नहीं और दी? दरखास्तें 1-2 काफ़ी सारी दरखास्तें दी हैं, लेकिन गटर नहीं साफ होते। गटर नहीं साफ करते। गटर साफ करेंगे तो फिर ये पानी का निकास होगा ना। कितने अरसे से ये हालात ऐसे ही हैं? जब से ये हुकूमत आई है ऐसा ही है। पहले ठीक था? पहले ठीक था, पहले दौर में ठीक था। जिनको ये चोर बोलते थे ना, वो कुछ ना कुछ करते थे, कुछ नज़र आता था। लेकिन ये ऐसी हुकूमत आई है, ये तो लुटेरों से भी बढ़ गई है। सब कुछ समेट के। आपने वोट किसे दिया था? हमने वोट PTI को ही दिया था, लेकिन अब बुरा भला कह रहे हैं। पहले वोट क्यों दिया था? कोई नई उम्मीद थी नया पाकिस्तान बनेगा? हाँ, ये बहुत डायलॉग बोलता था, नया पाकिस्तान लाए थे। पाकिस्तान अच्छा नहीं है। ये नया पाकिस्तान हमारी नज़र में ज़ीरो है बिल्कुल। क्या करना चाहिए? दोबारा वो ही आने चाहिए शेर वाले। हम तो उनको वोट देंगे, आप इसको वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पे पीने का पानी का मसला, पीने का पानी का मसला, बदबू आती है। आप पी कर देखें, ये नलका लगा हुआ है, पी कर देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। क्या लगता है कि इसका क्या वजह होगी कि ये सारा जो है वो गंदा गलीज पानी आ रहा है? ये सीवरेज का पाइप अंदर तो नहीं? हाँ जी, ये सीवरेज का पाइप जो है बदला ही नहीं है। सीवरेज का नया पाइप डालेंगे तो फिर है, पुराने पाइप हैं, बहुत पुराने हैं। आज 25-30 साल से 25-30 साल अपने हुकूमत में डलवाए थे। उਦੋਂ भी डलाए थे उन्होंने, फिर पानी गंदा हो गया। आप तो कह रहे 25-30 साल हो गए पाइप डले हुए। हाँ, बड़े पुराने पे, साढ़े बड़े दस बड़े पुराने पे हैं। साढ़े बड़े दस ने बहुत पुराने पे हैं, तो वो सही करते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर सही पैंदे पूरे नवे पैन तो फिर है ना। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे हर रहायशी का एक ही मसला है कि यहाँ पे पानी पीने का साफ़ नहीं है, सीवरेज का जो है वो कोई निज़ाम नहीं है, गली मोहल्ले जो हैं वो गंदे पानी से, गलीज पानी से भरे पड़े हैं। यहाँ पे एक जो आजकल सबका कॉमन मसला है कि महंगाई जो है वो महंगाई की शिद्दत है। हमारे साथ यहाँ पे एक और रहायशी, एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें उनके क्या मसाइल हैं इस हल्के को लेके। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ कितना अर्से से आप यहाँ पे दुकान? हम यहाँ 12 साल बैठे हैं, 12 साल से इधर ही हैं, 12 साल से। रहते भी यहीं पे हैं? हाँ, यहीं पे जाते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि इस हल्के में किन किन मसाइल का सामना है आम शहरी को? क्या मतलब? कौन कौन से मसाइल हैं हल्के में? पीने का पानी नहीं है साफ पानी नहीं है, फिल्टर का पानी बाहर से भर के रखे हैं, वही पी रहे हैं। घर का पानी कितना गंदा आता है, वो वाला पानी आता है। पानी भरते हैं बो आती है, वो पानी पीने का काबिल ही नहीं है। और क्या मसला है इस हल्के में? इनसे पूछ रहे हैं, ये बता रही हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं, शंशा के आरे के ऊपर चले, कोई नमाज ही नहीं गुजर सकता। इतना बुरा हाल है, कोई सुनाई देने वाला नहीं। सड़कें कब की टूटी? 3-4 साल से ऐसे ही। पहले नहीं थी ऐसे? नून लीग ने काम करवाया? नून लीग ने काम कराया, गटर बंद होते हैं, ये काम खराब कर ही जा रहे हैं। उधर जाकर चेक करो, अभी भी पानी खड़ा होगा, कोई पैदल नहीं जा सकता, कोई बच्चा नहीं गुजर सकता, कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, इतनी गंदगी उधर पड़ी हुई है। 3-4 साल से यही हालात हैं, एक दफ़ा भी किसी का चक्कर नहीं लगा। आपने किसी को शिकायत उधर के रहने वाले नहीं करते, हम तो इधर मलबार के रहने वाले, बलालगंज के, उधर से गुजरते हैं, रास्ते बहुत गंदे हैं। आपके पास गाड़ी ये साथ ही शंशा का आ रहा है, उधर जाके चेक करो, आपको खुद पता चलेगा कितना पानी है। नमाज़ी नहीं गुजर सकता, बच्चे छोटे स्कूल से जाते हैं, गिर जाते हैं। कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार उन दुकानदारों का जीरो वो अपन। वजह क्या है? ये गंदगी की वजह, गंदगी की वजह, गंदगी की वजह से कोई गाहक वगैरह नहीं आता, उधर दुकानदार रोने लगे। जो मजा आया ने खाना खराब करके रखता है, कारोबार डाउन हो गए सारे। की वजह लगती है? पता नहीं, जैसे महंगाई नहीं करी जाता, ना कारोबार हो गया, ना महंगाई, ना कोई पैसा कटता बाहर बंदा। सुबह का मैं 200 रुपया वटिया आना सारा, कारोबार ही कोई नहीं है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे
आप देख रहे हैं कि इस हलके में ये हलका बिलाल यासीन का भी है और यास्मीन राशिद साहिबा का भी है। यहाँ पे दो मिनिस्टर जो हैं उस हलके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस एरिया की इतनी बुरी कंडीशन है। हर जो रहायशी है या कोई दुकानदार है उसका सेम मसला है कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पे रोड जो हैं वो टूटी फूटी हैं। महंगाई हर इंसान का कॉमन मसला है। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं और ये दुकान आपकी कितने अरसे से यहाँ पे? ये तकरीबन 40 साल हो गया इधर दुकान को। 40 सालों में तो हमने बहुत से दौर देखे होंगे, बहुत से हुकूमतें। हाँ, बहुत दौर देखे हैं, मगर ये कौन सा बेहतर था? वो चोर ही बेहतर थे। ये तो हमें मार दिया इसने तो हमें। ये तो जीते जी हमें कार्ड दे रहा है कि अस्पताल पहुंच जाओ, बस खाने के लिए नहीं मिलेगा, कार्ड मिल जाएगा आपको, अस्पताल में जाएं। ये तो हमारी जान छोड़ दे तो हमें इससे बस आज़ाद हो जाए। कार्ड पे इलाज करवाया? नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं कार्ड। मैं कह रहा हूँ कि खाने के लिए नहीं दे रहा, कार्ड दे रहा है कि कार्ड ले लो। कि मैं घर भी दूंगा बना के और कुछ भी नहीं देगा, ये कब्रिस्तान पहुँचाएगा बस, ये किसी को कुछ भी नहीं देगा। ये इस हल्के में किन किन मसाइल का सामना है? इस हल्के में सबसे बड़ा तो मसला ये है कि पानी नहीं आता, गैस नहीं है, गंदा पानी आ रहा है नलकों में, वो लोग परेशान हैं। सारा दिन गैस नहीं आती, शाम को आती है, थोड़ी देर के लिए फिर चली जाती है। ये सबसे बड़ा मसला यही है इधर। कितने अरसे से ये मसाइल का सामना है? ये तो अब तो ज़्यादा हो गया, पहले तो कम था, अब तो ये जब से आई है ना ये तरीके इंसाफ, ये ज़्यादा हो गया मसला। क्योंकि इधर सुनने वाला तो कोई आया नहीं है, बल्दियाती इदारे आए नहीं है जिनके पास हम जाएं काम कराने के लिए। वो इलेक्शन तो करा नहीं रहा क्योंकि उसे पता कि मैंने जीतना नहीं है, तो इसलिए लोग परेशान हैं। लेकिन इस इलाके से दो मिनिस्टर्स हैं, बिलाल यासीन भी हैं, यास्मीन राशिद साहिबा। बिलाल यासीन के पास तो कोई इख्तियार नहीं है ना, इख्तियार तो है गवर्नमेंट के पास। लेकिन जीता तो है ना वो तो ठीक है, वो उसके पास जाते हैं, वो कहता है जी करा, वो कहते हैं करा देंगे। तो राशिदा साहबा तो आती नहीं है, वो तो वजीर बन गई, उनको क्या जरूरत है इधर आने की। सेहत के मामला नहीं वो देखती हैं कि अच्छा मैं अपने हल्के में भी जाके एक बार पूछूं। कोई नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आता। बिलाल यासीन तो कभी कभी आ जाता है वो, मगर ये इनमें से तो कोई भी नहीं इधर आता। हमें तो पता ही नहीं है कि इधर कौन है कौन नहीं है। वोट हमने शेर को दिया था, अब दोबारा किसको देंगे? दोबारा भी शेर को ही देंगे, इसको नहीं देंगे, चोर को। जी, हमारे साथ एक और यहाँ के रिहायशी मौजूद है, जानते हैं उनसे। ये जो बिल आ रहे हैं इसमें ये फ्यूल टैक्स जो डाला इन्होंने, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि अब देखें, ये पेट्रोल का अगर रेट बढ़ा हुआ है तो पेट्रोल पंपों पर रेट बढ़ाएं। अब ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास मिसाल अपने खाने के लिए नहीं है, उनको हर घर में 1200 रुपये, आप चेक करें, कोई भी बिल चेक करें, फ्यूल टैक्स डाल दिया 1200 रुपया, 1500 रुपया, जिस तरह जिसका हिसाब है। पहले अगर 1500 बिल आता था, अब वही 3000 हो गया, उसमें फ्यूल टैक्स डाल दिया। अब वो बंदा पूछे उससे कि भाई उसका क्या ताल्लुक़ है उस फ्यूल से, पेट्रोल से, जिसके पास साइकिल नहीं है, या मिसाल अगर मोटरसाइकिल उसने कभी कभी 1 लीटर तेल डलवाना है, तो ये ज़्यादती नहीं है। ये इमरान खान साहब ये इस पे गौर करें और ख़ुदा के लिए लोगों को माफ़ कर दें। जो उनसे गलती हो गई है ना, तो उनको माफ़ कर दें। आइंदा तो वैसे नहीं कोई बंदा करेगा ऐसी गलती कि इमरान खान को जो चॉइस करे। इनको भी पता है, सारा इनको पता है कि हमने तो नेक्स्ट आना ही नहीं है, इसलिए आज तक इन लोगों ने एक गटर का ढक्कन नहीं लगाया किसी जगह पे भी। ठीक है, दावे तो बस सारी दुनिया को पता है। नया ही तो बनाया उसने, ये नया ही है ना, कि ऐसा नहीं था पहले कि ये जो हो रहा है अब, ऐसा नहीं था पहले, कभी ज़िंदगी में नहीं आया कि गरीब आदमी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। जो सफ़ेद पोश था उसको मांगने पे मजबूर कर दिया है। औरतें मांग रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी घरेलू घर की जो औरतें हैं वो मांग रही हैं। अब क्या करे दुनिया, ऐसी इस तरह ही है ना। फिर जिसका गुजारा नहीं है, या तो फिर वो गलत काम करेगा, तो या फिर वो मांगेगा, और क्या करेगा। ये जो फ्यूल टैक्स है, इस पर पूरी दुनिया को बताएं, क्योंकि फ्यूल टैक्स का किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं है। अगर किसी ने पेट्रोल डलवाना है, अमीर बंदे ने पेट्रोल डलवाना है, तो वो डलवाए, 250 रुपये लीटर करें, कोई मसला नहीं है। अब ये जो अपने सर का मुद्दा है, ये उतार के कि 250 रुपये हम तेल करेंगे तो लोग हमारे गल पड़ेंगे, तो जो उसमें वो गरीबों को वो पीस रहे हैं। अब जो बंदा है वो हर 1200 रुपये, 1500 फ्यूल टैक्स। अब घर में इनकम टैक्स का क्या मतलब है? बिल में घर में कौन सी इनकम होती है, क्या करते हैं लोग, इनको क्या अब बताएं इनसे कि घर में क्या काम होता है जो घर में इनकम टैक्स डाल दी है। काम क्या करते हैं? मैं बार्बर शॉप का करता हूँ। तो क्या कारोबार की क्या हालत है? कारोबार तो बिल्कुल ऐसे ही है। जब से कोरोना इन्होंने ये ड्रामा जो रचाया हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में चला हुआ है, इन्होंने ज़्यादा, क्योंकि इनका ज़रा मांगने में ज़रा ज़्यादा हो जाता है ना मसला। आपकी नज़र में कोरोना नहीं है?
कोरोना बस पता क्या है, कोरोना जिस जगह पे आया है ना, उस जगह पे लोगों को दिखाया भी गया है कि मसले हो रहे हैं। यहाँ पे जो था थोड़ा बहुत मसला, अब बात तो यहाँ पे भी जी, अब बात तो यहाँ पे भी है, उतने लोग तो यहाँ पे भी मरे हैं। अब मैं अब क्या बात बताऊं, आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो हो कोरोना इतना है, क्योंकि उसको पता है मैं घर में बैठा हूं, मैं सरकारी फीसें जो वो सरकारी काम छोड़ के जो ऑपरेशन करता हूं, जो गरीब लोग हैं उनके काम करता हूं, मुझे वो करने ही पड़ेंगे। अगर कोरोना अगर नहीं करेगा तो वो अपने क्लिनिक में कोरोना वहाँ नहीं कोरोना, मैंने अपनी मिसेस का ऑपरेट करवाया है, वो मैंने कम से कम 1.5 लाख रुपये दिया है, तो वही फ्री हो सकता था। ठीक है जी, सेहत कार्ड नहीं कुछ भी नहीं मिला। मैंने हालांकि दर्ज भी करवाया था, ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब है ना, मैं इनको मैंने सारा दर्ज भी करवाया था। हमने इनके साथ कंपेन भी की है। इनकी मिसाल उस वक्त हम भी थोड़ा सा हुए थे, मगर मैंने तो नवाज शरीफ को दिया था वोट। हाँ, ये सच्ची बात है, वोट मैंने नवाज शरीफ को दिया है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PP 150 में, जो कि इलाका है बिलाल यासीन का और यास्मीन राशिद का, जो कि दोनों मिनिस्ट्री में हैं। लेकिन यहाँ पे इस हल्के में पूछने वाला, कोई फरियाद करने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे हर बंदा परेशान है कि पानी पीने का नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, नमाजी इंतहाई परेशान है, रोड जो है वो टूटी हुई हैं, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, गैस नहीं आती, खाना वगैरह बनाने से परेशान है लोग। और ये भी इतनी भी उनकी आमदनी नहीं है कि वो रोटी जो है वो 3 टाइम की रोटी तंदूर से ही अफोर्ड कर सकें। महंगाई है जो कि हर इंसान का कॉमन मसला है कि बहुत महंगाई है, और 3 साल हो चुके हैं PTI की हुकूमत को। आवाम जो है इनकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इस इलाके में यास्मीन राशिद साहिबा जो मिनिस्टर हैं हेल्थ की, सूबाई वो मिनिस्टर हैं हेल्थ की, लेकिन यहाँ पे तो पूछने वाला नहीं है। इस इलाके में एटलीस्ट जिस हल्के से आप सिलेक्ट हो रहे हो या आपको स्पेशल सीट पे आ रहे हो, वहाँ पे कम से कम आके एक दफ़ा पूछ लेना चाहिए कि आवाम किन किन मुश्किलात का आवाम को मसला है, आवाम को किन किन मसाइल का शिकार है। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से आके यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PP 150 में, जो कि बिलाल यासीन और यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आवाम से, और इस हल्के के मसाइल के बारे में जानना चाह रहे हैं, आवाम की राय से आगाह कर रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे रहते हैं, तकरीबन कोई 10-12 साल से रह रहे हैं। PTI की हुकूमत में तो बिल्कुल ही ये फायरिंग है ना, दौड़ नाले बंद हैं, सड़कें ख़राब हैं, बारिश आती है तो पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है। इस तरह के मसले मसाइल तो निकलते रहते हैं ना। सरकारी पानी साफ नहीं आ रहा। मेन जो मसला है ना यहाँ का, वो सरकारी पानी का है। वो इस पानी में स्मेल आती है। और क्या करते हैं अगर स्मेल आती है तो? कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? फिल्टर का पानी इस्तेमाल कर। पानी कितनी बार दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं कि फ़िल्टर पे जाना अगर ज़रूरत हो रही है, लेकिन फ़िल्टर से पहले भर के लाना और फिर इस्तेमाल करना। जाहिर सी बात है, भर के लाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे ना। पहले नहीं था नून लीग की हुकूमत में पानी ये पीने का कोई मसला नहीं था, पानी जो साफ आता था, तकरीबन साफ ही था। तकरीबन साफ था पूरा, तब भी साफ नहीं था। तब भी साफ। किसे दिया था आपने? हमने तो PTI को दिया था वो। मुतमईन है आप इनकी कारकर्दगी? नहीं, अब तो नहीं है। अब तो जाहिर है जो नहीं है। कोई वजह बताए ना कि ये हुकूमत के आने से भाई हम इस मामले में खुश नहीं है। हालात ही ऐसे ख़राब कर दिए हैं उन्होंने। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी के बस की बात ही नहीं है किसी चीज़ की। महंगाई के नून लीग के दौर में नहीं थी? नहीं, इतनी नहीं थी। अच्छा, अगर इतनी नहीं थी तो फिर आपने PTI को क्यों दिया वोट? हमने तो चेंज के लिए दिया ना। फिर जो तब्दीली आई कैसी महसूस हुई? वो तब्दीली तो सारे सर चढ़ के बोल रही है। और इन हल्के में किन किन मसाइल का सामना है? यहाँ पे 2 लोग जो हैं मिनिस्टर हैं, बिलाल यासीन जो हैं और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, वो कभी आए नहीं, देखा ही नहीं उनको। हल्के में आए होंगे तो पता चले ना कि हल्के मामला के हवाले से भी नहीं आई कि मैं अपने जाके हल्के में देखूं क्या नहीं, कभी नहीं। किन मुश्किलात में कभी नहीं, किसी से पूछ लें, इतना बड़ा हल्का है, किसी से पूछ लें, कभी आए नहीं है वो। कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार बंद है, वैसे ही देख लें बाजार का क्या हाल है। वजह लगती है?
महंगाई इतनी है, आदमी को कोई आदमी इंसान अफोर्ड ही नहीं कर रहा। लेकिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी वो तो आएगा लाजमी, ज़ाहिर सी बात, वो तो फिर कारोबार बड़ी मुश्किल है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, ख़ास तौर पे इमरान खान की हुकूमत में बहुत मुश्किल। दोबारा आवाम खुश हो जाएगी, लेकिन नहीं, महंगाई हो गई है, अब उसको वो कम तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है, आ भी गई तो वो भी आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो फिर इसी को रहने दे, आगे भी यही आ जाता है। लेकिन ये तो हालात पे डिपेंड है कि ग्लोबल वाइज हालात ऐसे हो गए हैं, और ज़्यादातर जो है ना गवर्नमेंट, ग्लोबल हालात ऐसे हैं, इमरान खान का उसमें कोई यहाँ पे नहीं, इमरान खान ने तो आखिर ही कर दी है ना, इमरान खान ने तो आखिर ही कर दी है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि कोई आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर रहा। आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ है कि हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है? बिल्कुल ज़ीरो है, किसी चीज़ में ले लें। क्या वजह लगती है कि इमरान खान साहब ने तो आप नून लीग और दावे किए, वादे किए, वो पूरे देंगे, नौकरियां भी देंगे, कुछ भी नहीं क्या आज लगता है, क्या वजह क्या बनी? कुछ भी नहीं दिया आज तक, 3.5-4 साल में कुछ दिया। नून लीग इतना कुछ डिलीवर कर गई लोगों को, लेकिन यहाँ की सड़कें देख लें आप, जो नून लीग के दौर में बनी है वो वही बनी है, आज तक रिपेयरिंग भी नहीं हुई। 3 साल से रिपेयरिंग भी नहीं हुई। ये पास ही इलाका है हसन शाह का आरा, ये देखें वहाँ कितना गंदा पानी खड़ा हुआ है, वहाँ इतना पानी गंदा खड़ा। बारिश तो नहीं हुई, फिर पानी कहाँ से आया? गटरों का पानी। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं PP 150 में, जो कि फिर से आपको बताते चलें बिलाल यासीन और यास्मीन राशिद का एरिया है। यहाँ पे 2 मिनिस्टर यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हर बंदा परेशान है कि 3 साल हो गए हैं। यहाँ पे रोड्स की जो हालत है वो इंतहाई ख़राब है, और बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन कि कोई अगर नमाजी जाता है और वो भी बचता फिरता है कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएँ। मज़ीद हम बात करते हैं यहाँ के रहायशी से कि यहाँ पर और किन किन मसाइल का सामना है। वालेकुम अस्सलाम। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी। कितना अर्से से रह रहे हैं? कोई 45 साल से। 45 सालों में, पिछले 45 सालों में और अब 3 सालों में क्या फ़र्क लगता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या लगता है? यहाँ पे हर चीज़ गंद है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, फारिग बाहर फिर ये दुकान मेरी है, मैं बाहर बैठा हूँ। कोई कारोबार पहले नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा था काम। आजकल पानी है, पानी बिल्कुल आएगी नहीं है, देखने के काबिल नहीं, पीना तो दरकिनार है। अब मुँह धो लो उसमें स्मेल आएगी। 3 साल से अगर पानी ऐसा आ रहा है और आप लोगों ने 3 साल से किसी को शिकायत ही नहीं की? 50,000 शिकायतें की होंगी, मेरा ख्याल है कोई सुनता ही वाला नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब तो लगता है कि हम इंसान है ही नहीं। ठीक है, आदत हो गया वैसे आदत हो गई, लेकिन जलील होने की। वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। फिल्टरों में भागते रहते हैं। बताया जा रहा है कि पानी इंतहाई गाढ़ा भी है। हाँ जी, सीवरेज का अंदर पाइप जो है, फिल्टरों का पानी लेके आते हैं, वो भी बॉयल करके पीना पड़ता है। फिल्टर का भी ये हालत है। जब से फिल्टर लगे हैं तब से साफ नहीं हुए। कुछ बेहतरी है लेकिन नहीं, वो भी स्मेल वाला पानी होता है। इस इलाके में तो लोग बीमार भी बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा है, क्या करें। तो जो आप टेस्ट करवा लें यहाँ पे 80%, आप चेक करवा के देख लें, 80% टाइफाइड निकलेगा यहाँ पे। जो आम बीमारियाँ चल रही हैं ना, ये टाइफाइड आएगा इनका। सेहत के हवाले से कभी चक्कर नहीं लगाया यास्मीन? नहीं, कभी नहीं आया, कभी कोई नहीं आया, कभी भी कोई नहीं आया। मसाइल का सामना है और हर तरह कारोबार तो है ही नहीं है, कारोबार तो है ही नहीं। की क्या लगती है वजह? है ही नहीं, कारोबार महंगा, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा है। कोई अप्रोच होगी लोगों की जेब में तो वो ही लेने आएंगे जी। बस अल्लाह का शुक्र है, कोई 200 इकट्ठा हो जाए तो खा लेते हैं, बस कर्जे पे चल रहे हैं। दिहाड़ी पे है कि दिहाड़ी अगर कोई आता है? बिल्कुल, इन 3 सालों में 5-6 लाख के मकरूद हो चुका हूँ मैं, और मेरे वजह से कई होंगे। अभी मसीबत 2 साल पड़े हैं। देखें ज़िंदगी साड़ी कितनी है तो अल्लाह ने पता। वोट किसे दिया? वोट शेर को दिया था। शेर को दिया था। आप आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह वही होएगा जो भी है, वोट उसी को देना है। आप क्या कहना चाहेंगे, किन किन मसाइल का शिकार है यहाँ पे, कौन कौन से मुश्किलात हैं इस हुकूमत के आने के बाद? एक मुश्किलात है इधर तो हर महकमे में मुश्किलात है। आप किसी महकमे में जायज़ काम नहीं करवा सकते, हर महकमा जो है उल्ट हो गया है। इनकी पावर ही नहीं है कि उनको कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल ये करें, महकमे सही हो जाए। कंट्रोल नहीं कर सकते तो कौन कंट्रोल कर सकता है? कंट्रोल इन वज़ीर आज़म का काम है और वज़ीर आला का काम है कि कंट्रोल करे। जैसे पहले होता था शहबाज शरीफ के दौर में, दूसरे दौरों में होता था, इतनी देर में इतना दौर चले गए हैं, उधर वो सब कंट्रोल करते थे।
तो अब आप शिकायत लेके चलेंगे, देख लें गंजों की घाटी में इतने 15 साल हो गए ने सड़क टूटी हुई है, कोई सड़क नहीं बनी। और 15 साल से सड़क टूटी हुई है, तो नून लीग ने भी सड़क नहीं बनवाई थी? वो आखिरी उनका टाइम था, वो सारी सड़कें उन्होंने ये बनवाई थी, वो उन्होंने बनवानी थी, तो उनका दौर ख़त्म हो गया, उसके बाद नहीं बनी। अगर गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो कम से कम ये रिपेयर ही कर दें, कम से कम रिपेयर कर दें ताकि लोगों का काम तो चले। ज़्यादा बजट नहीं है, थोड़े बजट में ठीक कर लें, वो भी नहीं होता। तो बाकी अल्लाह मालिक है हमारा, और कोई बेहतरी शायद अल्लाह ताला कर दे। अब आप किसको वोट देना चाहेंगे? वोट तो हम जो कोई अच्छा हमारे इलाके में आया सोच समझ के उसको देंगे। अच्छा, मतलब तो नून लीग का आदे किस पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जिसको आप चाहते हैं? पार्टी कोई भी हो, हमारी पार्टी का किसी से साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मतलब नहीं है कि पार्टी में अगर कोई पार्टी गलत आदमी को भी टिकट दे दे तो हम उसको वोट दे दें, ये मतलब नहीं है। हम तो उसको वोट देंगे जो सही हमारे काम कर सके बस। लेकिन पहले कैसे पता चलेगा कि ये सही काम करेगा कि नहीं? वो इंसान को पता चल जाता है, जब कोई इंसान किसी को मिलता है तो गुफ्तगू करने से उसके बायोडाटा पता चल जाता है कि बेहतर है या गलत है। मैंने वादे तो खान साहब ने भी बहुत किए थे, दावे भी किए थे। हाँ जी, दावे किए, हर चीज़ की है, लेकिन वो दावों में पूरा नहीं उतर सके। लेकिन वो कहते तो हैं कि इंटरनेशनल हालात ख़राब हुए, उससे मैंने निपटा, कोरोना आ गया। लेकिन आवाम जो इतनी पिस गई है, हाँ, इंटरनेशनल हालात को उन्होंने बेहतर कर दिया, लेकिन जो अपनी आवाम कुछ नहीं है, फाकों पे मजबूर हो गई है, उनके लिए कुछ नहीं था करना चाहिए। वो महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में आई है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, पाकिस्तान में भी आई है, लेकिन इसका गवर्नमेंट का मतलब है कि उसको कंट्रोल करे कि किस तरह मैनेज करनी है, कि किस तरह ज़्यादा नहीं होने देनी। महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में आई है, जिधर मर्जी आप चेक करके देख लें, पूरे वर्ल्ड में आई है महंगाई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PP 150 में, जो कि हल्का है बिलाल यासीन का और यास्मीन राशिद का। हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और जानते हैं किसी और से भी कि इन हमारे साथ एक मौजूद हैं दुकानदार, उनसे जानते हैं कि कारोबार के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मटन इतना महंगा हो गया कि बिक जाता है? बस गुजारा ही हो रहा है। खाने वाले हैं लोग? हाँ, लोग खरीदार हैं यहाँ हाँ, पे? कुछ है, आ जाते हैं? आ जाते हैं। पे पत्थर रख के आना तो है ना, खाना तो है ना किसी ने भी। रोटी सादी, रोटी हाँ चावल चीनी नहीं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं पूरी हो रही, तो कैसे आप इसको सेल कर रहे हैं? बस जो खाते हैं वो खाती हैं, वो तो खाती खाना। वो खाते हैं? हाँ जी, जो खाते हैं वो खाते हैं। कारोबार ठीक चल रहा है? बस गुजारा ही हो रहा है। पहले नून लीग के दौर में और अब PTI के दौर में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? 50% कारोबार कब बेहतर था? पहले 100% था, 50% हो गया। सिर्फ ये फ़र्क है, 50 पे रह गया। 50 पे लेकिन रह चल रहा है? चल रहा है थोड़ा बहुत। आप रहते इसी हल्के में रहे? हाँ, इसी हल्के किन किन मसाइल का सामना है? गंदा पानी आ रहा है वगैरह वगैरह। सिर्फ पानी का मसला और हाँ कोई जी। मसला नहीं है? कब से गंदा पानी आ रहा है? साल 2 साल हो गए। पहले ठीक था? हाँ, पहले ठीक था। वोट किसे दिया था? जी, वोट किसे दिया था? वोट किसे दिया था? नून लीग को दिया था, उसको दिया था। लेकिन जो PTI की कारकर्दगी 3 साल कारकर्दगी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस जो गुजारा करते हैं वो सब करते ही रहते हैं। हमने तो नून लीग को वोट दिया है और किसी को नहीं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे कारोबार जो है इस हुकूमत में 50% रह गया है और कई आवाम जो है उसका 50 भी नहीं रह गया, वो बिलो द लाइन चले गए हैं। हम मज़ीद एक दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या हालात हैं यहाँ पे कारोबार के। यहीं के रहायशी हैं आप? हाँ जी, ये साथ ही गली में। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आप ये ठेला लगा रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल? 30 सालों से यही लगा रहे हैं? सालन भी लगाते हैं। कारोबार के क्या हालात? ठीक है। कारोबार के हालात ठीक है? वोट किसे दिया था? नवाज शरीफ को। लेकिन नवाज शरीफ तो नहीं आया, तो फिर PTI की कारकर्दगी से मुतमईन है? सही चल रहा है? महंगाई तो नहीं है? सही है सारा। पानी पीने का आता है? साफ आता है? साफ आ रहा है, गंदा आता है। गंदा आता है? हाँ। और क्या क्या मसाइल हैं इस हल्के में? ठीक है साहब, कोई मसला नहीं है आपको? जी व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि पहला ये बंदा है जो हमें यहाँ पर मिला है जो कह रहा है कोई मसला ही नहीं है, मसला है ही नहीं। अब पता नहीं ये बात नहीं करना चाह रहे
वाकई इन्हें कोई तब्दीली के झटके महसूस नहीं हो रहे। हम मज़ीद बढ़ें आगे और जानते हैं, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको तब्दीली के झटके कैसे महसूस हो रहे हैं और इस हल्के में उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पीने का जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, जो रोड टूटी हुई हैं वो स्टिल टूटी हुई हैं। लोग जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत से, पीटीआई की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हम मज़ीद इस हल्के में विज़िट करते हैं और जानते हैं, लोगों से करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अर्से से यहाँ पे आपकी दुकान है? मैं 2006 से यहाँ बैठा हूँ। कारोबार के हालात ठीक है? कारोबार हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं छुट्टी के अलावा, तो ये है कि 2 दिन काम होता है और 4 दिन फारिग बैठे रहते हैं। 2 दिन यानी कि 2 से 3 दिन काम होता है और 2 से 3 दिन फारिग बैठे रहते हैं। 2 दिन के लिए पैसे आते हैं फिर चले जाते हैं। जो गरीब तबका है वो तो हमारे पास आने से ही रहा है। तकरीबन 50-60% कस्टमर है ही नहीं, सिर्फ वही है जिसके पास 4 पैसे हैं, वही आते हैं, वही का दुकान काम है बस। पहले ठीक था हालात? पहले ठीक थे, ये कोरोना आने से पहले, उसके बाद जब से कोई हालात नहीं। मुतमईन है आप? जी मुतमईन है, मुतमईन। बस ये है कि महंगाई तो है, लेकिन ये है कि जो एक्सटर्नल इश्यूज है ना उसके ऊपर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंटरनल चल रहे हैं, जो इंटरनल तो कुछ मजबूर हो गए, तो अब क्या करें। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग पैसा नहीं है, लेकिन उनकी जो खारजा पॉलिसी है ना उससे मैं बड़ा मुतमईन हूँ। खारजा ठीक है, जो खारजा बेस्ट है, अंदरूनी है वो उसमें बिल्कुल ज़ीरो है। तो क्या करना फिर, आप कैसे मुतमईन है कि अगर अपनी आवाम ही उनका साथ नहीं दे रही, आवाम साथ नहीं दे रही, तो फिर क्या कैसे हुकूमत चल सकती है? बस कारकर्दगी तो ज़ीरो हो गई। कारकर्दगी ज़ीरो है, लेकिन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है ना इनके पास। इम्प्लीमेंट करवाएं, ये अपने वज़ीरों मशीरों को जो उनका काम है वो ठीक तरीके से करवाना चाहिए उनसे, उनको डेली बेसिस पे उनको चेक करना चाहिए, उनको टारगेट देने चाहिए, उस हिसाब से वो चलें। इन हल्के में किन किन मसाइल का सामना? इन हल्कों में स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, ठीक है, क्राइम्स का बहुत ज़्यादा मसला है, यानी कि रात को अंधेरे वगैरह में कोई लूट मार वगैरह भी कर जाते हैं, मनशियात फरोशी वगैरह भी काफ़ी है, नशा पानी वगैरह बहुत यहाँ पर चलता है। पहले नहीं था? नहीं, पहले भी था, लेकिन यह है कि इस हुकूमत आने से भी जो है ना वो कंट्रोल नहीं हुआ। पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा? पहले ज़्यादा था, अब काफ़ी फ़र्क पड़ा, लेकिन ना होने के बराबर नहीं है। बस ऐसी है। बस और कोई मसला। पानी पीने का साफ आता है? पानी पीने का जो है वो फ़िल्टर का ही चलता है, अदरवाइज़ नहीं, नलके का पानी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PP 150 में, जहाँ पे जो कि बिलाल यासीन और यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है। और यहाँ पे हमें ये मज़ीद सुनने को मिला है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का इशू है, यहाँ पे जो चोरियाँ वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मंशियात का काम सरेआम होता है, मंशियात फरोशी होती हैं जो कि नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर ही रहते हैं आप? हाँ जी। इधर ही कब से लगा रहे हैं, रेडी कब से लगा रहे हैं? 5-6 साल हो गए हैं। सब्जियां महंगी मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं? महंगी भी मिलती है, सस्ती भी मिलती है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। रहती हैं। हाँ, लोग खरीदारी करने आते हैं? आते हैं, मजबूरी को आते हैं। मजबूरी की आते हैं, महंगाई है बहुत है। एक इधर पहले मेरा बात ये है, इधर का गंदा पानी बहुत आता है, गटरों में जो पानी आता है नहरी वो बहुत गंदा आता है, उसको साफ होना चाहिए। महकमे बहुत कहते थे फिल्टर ना लगे होते तो दुनिया सब बीमार हो जाती है। का पानी साफ आता है? वो साफ आता है, लेकिन जो दूसरा आता है वो सारा गंदा आता है, उसको बनाने के तो मज़ा नहीं आता, कुछ चीज़ नहीं आती। ये बात है। एक दिन में कितना पानी भर लेते हैं? वो एक गैलन ले जाती है ना, तो भर के दूसरे से हो जाता गुजारा। हाँ, तो फिर दोबारा ना हम ये बात करते हैं। और क्या मसला है यहाँ पे? ये महंगाई बहुत है ना, महंगाई का कंट्रोल होना चाहिए इसको। बत्ती के बिल बहुत आ रहे हैं, उसको देखो ना, वो बिल किराए भी आते हैं, किराया देना पड़ता है, बिल का फिक्र रखता था, समझ गई नहीं, या किराया दे या फिर बिल दे इसको। कैसे गुजारा करते हैं? बस ऐसे हो जाता है, गुजारा क्या करें हम लोग, गुजारा करना पड़ता है। कोई किसी से धार फाड़ लेते, कोई काम कर रहे थे, ऐसे काम हो जाता है। वोट किसे दिया था? वोट किसे दिया था? क्या वोट ऐसे नहीं दिया, इन्हें सारा खाना खराब कर दिया। आप कहना बिल पाड़ दी, हूँ बिल पाड़, हूँ बिल दिते करे। वोट क्यों दिता सी? ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਕਰੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਜਿਤਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜਦੇ, ਆ ਬਿੱਲ ਪਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਤੁਣ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਣਾ ਅੱਗੋਂ? ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸਹੀ ਆਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬੰਦਾ। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे
किन किन मसाइल का सामना है इस हल्के में? इस हल्के में हर चीज़ का मसला है। मसलन क्या है, बिजली के यहाँ पे तो पानी पहला मसला है, पानी तो आता ही नहीं इधर, और सफाई का बहुत ज़्यादा मसला है। इधर सफाई नहीं होती है, गंदगी इतनी है यहाँ पे। बच्चों को ये पानी पीने के लिए हम भरते हैं ना, फिल्टर से, वो सामने फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर से भरते हैं। फिल्टर का पानी भी कभी कभी गंदा होता है, वो भी सफाई नहीं होती। लेकिन जो पीने वाला पानी ये लगाया हुआ है नल का, ये तो बिल्कुल ही गंदा। कितने अर्से से गंदा पानी आ रहा है? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए इस मसले को। नून के दौर में ठीक आता था? नून के दौर में बिल्कुल ठीक आता था। तो किसी को दरखास्त कंप्लेन वगैरह नहीं की? मसलन कोई किसी को दरखास्त कोई एक ही हो तो फिर है ना दरखास्त। गंदगी का मसला कब से है? ये इधर सफाई होती है, कोई एक दफ़ा हफ्ते में आते हैं, 2-4 दिन पर सफाई करते हैं, उसके बाद आते हैं। पहले डेली बेसिस पे होती थी? डेली बेसिस सफाई होती थी। वो जो गाड़ियाँ आती थी, उन्होंने लगाई गाड़ी तुर्की की, वो लेके जाती सारा गंदा इधर से उठाती। अब चक्कर ही कोई नहीं। वोट किसे दिया था? वोट हमने नूली को दिया था। अब दोबारा आप चाहेंगे नून लीग ही आए? इंशाल्लाह हम तो कहते हैं। कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं। वादे तो खान साहब ने भी किए थे। खान साहब ने किए थे वादे, लेकिन उन्होंने मुल्क की बेहतरी भी की थी। बेहतरी भी की थी मुल्क की उन्होंने। आप भी देख रही है, मोटरवे बनाया और बहुत कुछ किया। इसने आज तक क्या किया? दावे तो इसने भी किए हैं। तो दावे किए हैं ना, किया क्या? क्या पता 2 साल जो रह गए उसमें पूरे जो पिछले 3 साल गुजर गया उसमें क्या किया था? 3 साल पहले बिजली के बिल इस महीने में जो पंखे भी नहीं चलते, AC भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं, 800,000 रुपये। इस दफ़ा 3-3,000 रुपये एक बल्ब का बिल आया मैं। क्या वजह लगती है, क्यों आया? बिजली महंगी की और क्या वजह? ये तो आप लोगों को पता ही है। आगे भी महंगी हो तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? निकालो, ये बात करनी और क्या? इसको निकालो, इसको उतार दो, इसको कैसे जैसे निकालना चाहिए। वो तो कहते हैं अगले 5 साल हमारे हैं। कितने वही निकालेगा ना, जो लोग ले गया वही निकालेंगे, हम तो नहीं निकाल सकते इसको। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे PP 150 में, जो कि बिलाल यासीन और यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है। अब हमने कोशिश की आवाम से जानने की कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। यहाँ पे पीने का साफ़ पानी बिल्कुल नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, कोई कानूनी निज़ाम नहीं है। यहाँ पे मंशियात का काम जो है वो सरेआम है, यहाँ पे चोरी चकारी जो है वो सरेआम है। अवाम इंतहाई परेशानी का शिकार है। स्ट्रीट लाइट का भी इशू है यहाँ पे। हमने कोशिश की कि आवाम की राय जो है हुकूमत तक पहुंचाने की, कि वो कितने परेशान हाल में गुजारा कर रहे हैं। इसके साथ ही अब अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।